विश्वास अग्रवाल मन की आंखों से चैनल पर इस वीडियो में आप सबको भोपाल रियासत के भारत में विलय होने की कहानी सुनाऊंगा। शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आखिरी तक देखा करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। भोपाल की इस पूरी कहानी के बारे में बताऊंगा कि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन वो भारत में शामिल हो गए। भारत में क्यों शामिल हुए, ऐसी क्या मजबूरी हो गई, और उसके बाद उन्हें सरदार पटेल ने, उन्हें पता था कि अगर वो भारत की बात नहीं मानेंगे, अगर सरदार पटेल की बात उन्होंने नहीं मानी तो भारत में हो सकता है भोपाल में ही कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है। देखिए, इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1947 के भारत पाकिस्तान के बंटवारे से। भारत पाकिस्तान का बंटवारा साल 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया था। आप सभी लोग जानते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे के तहत पाकिस्तान बनाने की डिमांड थी, जिसमें काफ़ी दंगे हुए थे, जिससे कांग्रेस को न चाहते हुए भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना ही पड़ा। अब 14 जुलाई 1947, 14 जुलाई नहीं, सॉरी 18 जुलाई 1947 को भारत पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हुआ और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो ऐसे करके दो देश बने थे। अब जब दो देश आज़ाद हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि भोपाल एक ऐसा शहर था जहाँ पे 2 साल तक आज़ादी का झंडा नहीं फहराया गया, भारत का झंडा नहीं फहराया गया। क्यों? क्योंकि नवाब ने ऐसा होने नहीं दिया। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान थे, जिन्होंने ये सब होने नहीं दिया। वो नहीं चाहते थे, हालांकि भोपाल भी आज़ाद हो गया था। आज भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, एमपी की कैपिटल है, लेकिन भोपाल उस समय एक रियासत हुआ करता था, बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, एक प्रिंसली स्टेट था। तो अब भोपाल में, अब इसकी कहानी शुरू होती है 1707 ईस्वी से। 1707 में भोपाल में नवाब के दोस्त मोहम्मद खान ने इस भोपाल राज्य की स्थापना की थी, रियासत की स्थापना की थी। जब इस रियासत की स्थापना हुई तो वहाँ पे 1926 तक 4 बेगमों ने शासन किया। फिर उसके बाद आए हमीदुल्ला खां, नवाब हमीदुल्ला खां। हमीदुल्ला खां भोपाल के आखिरी नवाब थे। अब ऐसा कहा जाता है कि जो हमीदुल्ला खां थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे। अब उनके दोस्त भी राजनीति में, जो भारत की राजनीति में दखल देने वाले भी बहुत सारे लोग थे। अब उनमें से, अब साल 1929 में गांधी जी जब भोपाल आए, साल 1929 में जब गांधी जी भोपाल आए तो उन्होंने इसमें, तो वहाँ के नवाब ने उनका खादी लगाकर अपने दरबार में उनका स्वागत किया। गांधी जी उनके स्वागत से इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि उन्होंने उन्होंने उनके तारीफों के पुल बांधे। भोपाल के एक मैदान में, बेनज़ीर मैदान में उनकी तारीफों के पुल बांधे। अब इसके बाद साल 1947 में भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद हो गया। ब्रिटिशर्स जाते जाते उस समय भी क्या बोल के गए थे कि अगर, कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो ऐसा बोल के गए थे कि प्रिंसली स्टेट्स के लिए अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा था कि जो भी भारत से, वो अगर कोई देश अगर भारत से मिलना चाहे तो भारत से मिल सकते, कोई राज्य अगर उन्हें पाकिस्तान से मिलना हो तो वो पाकिस्तान में मिल सकते, या फिर वो अलग हो सकते हैं। 3 शर्तें रखी गई थी। अब भोपाल ने उस समय आज़ाद रहने का फैसला किया। हालांकि कई ऐसी रियासतें थी जो भारत के साथ मिलने के लिए राज़ी हो गई थी और जिनको लेके आना पड़ा था, उनको समझा बुझा के, या कई जगहों पे सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें हुई। सरदार पटेल ने इसमें काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। अब जब 15 अगस्त 1947 को भोपाल में भारत को आज़ादी मिली तो भोपाल के लोगों को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आज़ाद हो गए, क्योंकि भोपाल में भारत का झंडा फहराया नहीं गया था। भारत का झंडा नहीं फहराया गया था और नवाब ने ऐसा नहीं होने दिया था। अगर भोपाल में झंडा फहराता था तो उसके खिलाफ उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती थी। नवाब वहाँ पे अलग अलग तरीके की कार्रवाई करता था। जो भी अगर भारत के समर्थन में पुलिस कार्रवाई करती थी या कुछ भी होता था तो उसमें नवाब की कार्रवाई होती थी, नवाब की पुलिस कार्रवाई करती थी। अब 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन सरदार पटेल के कहने पर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन नहीं किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
जो उन्हें साइन करना था, जिसके लिए उन्हें भारत में जुड़ना था। तो वो लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने एक लेटर लिखा कि वो कांग्रेस के रूल को नहीं मानेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के कट्टर कट्टर समर्थक हैं। नवाब हमीदुल्ला ने ऐसा लेटर लिखा लॉर्ड माउंटबेटन को। अब माउंटबेटन ने उसकी चिट्ठी में जो उनको जवाब दिया, चिट्ठी में उनको क्या जवाब दिया कि उनको ऐसा जवाब दिया कि उनको भारत में ही शामिल होना पड़ा। अब उन्हें ये बोला गया कि अगर आप पाकिस्तान या दूसरे देशों में अगर शामिल होते हो, दूसरे देश या पाकिस्तान में अगर पड़ोसी देश में आप इस तरीके से तो शामिल नहीं हो सकते। तब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करने के लिए काफी समय मांगा, 10 दिन का समय मांगा। सरदार पटेल इसके लिए राजी नहीं हुए। सरदार पटेल जब इस बात के लिए राजी नहीं हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने बीच का रास्ता निकाला और उन्हें दस्तखत करने को बोला कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दो, बस भारत में मिलने के लिए, बाकी चीज़ों पे साइन करने के लिए टाइम ले लो। उनसे ऐसा बोल के साइन करवा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब 10 दिन के बाद उन्होंने ऐसा क्या, उसके बाद ऐसा तो हो गया, साइन तो कर दिया नवाब ने, लेकिन नवाब के मन में उस समय भी कुछ ना कुछ चल ही रहा था। वो किसी तरीके से जुगाड़ लगा रहे थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। अब वो मोहम्मद अली जिन्ना के अच्छे दोस्त थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी अच्छी दोस्ती होने की वजह से वो ये सोचते थे कि उन्हें पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। अब नवाब के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि नवाब जो थे वो खुद तो मुस्लिम थे, लेकिन जो वहाँ की जो जनता थी वो हिंदू बाहुल थी। अब देखिए हैदराबाद में भी यही चीज़ थी। हैदराबाद का जो नवाब था मीर उस्मान अली खां, वो भी पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता भी जो थी वो हिंदू थी, 80% मेजॉरिटी में हिंदू थी। तो हैदराबाद में भी यही था और भोपाल में भी यही था। तो ऐसे में करके वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़े। अब वहाँ की जनता ऐसा नहीं चाहती थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि अब वहाँ की जनता के नहीं चाहने की वजह से अब 2 साल तक भारत का झंडा नहीं फहराया गया। अब दिसंबर 1948 में क्या हुआ, अब भोपाल काफ़ी समय से अब स्ट्रगल चल रहा था भोपाल को लेके कि भोपाल के किस तरीके से भोपाल को भारत में शामिल किया जाए। अब भोपाल के लिए अब उस समय क्या हुआ, दिसंबर 1948 में कई लोगों ने इसके खिलाफ नवाब हज के लिए गए हुए थे। नवाब हज के लिए गए हुए थे, तो उस समय क्या हुआ कि नवाब जब हज के लिए गए हुए थे तो कई लोगों ने इसमें आंदोलन शुरू किया जिसमें शंकर दयाल शर्मा और भाई रतन कुमार गुप्ता भी थे। यहाँ आपको बता दूं कि शंकर दयाल शर्मा जो थे, जिन्होंने भोपाल को विलय होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने थे। साल 1987 से 1992 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद साल 1992 से 1997 तक वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये जो आंदोलन हुआ, आंदोलन में कई लोग इसमें शहीद भी हो गए। अब आंदोलन के तहत इसमें क्या किया उन्होंने कि भोपाल के जो झंडे थे उनको उखाड़ फेंकना चाहते थे। भोपाल में जो नवाब के द्वारा जो झंडे लगाए जाते थे उन्हें उखाड़ रहे थे और भारत का झंडा लगा रहे थे। अब लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई कर दी। लेकिन हालांकि कई आंदोलनकारी इसमें शहीद हो गए। अब 6 जनवरी 1949 को 6 जनवरी 1949 को भोपाल के लोगों ने इसमें आंदोलन में शामिल होने की बात की, और लोगों ने कहा कि हम 15 जनवरी तक भोपाल में भारत का झंडा फहरा देंगे और देश को आज़ाद करा भोपाल को देश में विलय करवा ही देंगे। भोपाल का भारत में विलय हो जाएगा। इस तरीके की लोगों ने योजना बनाई। इसके लिए लोगों ने दोपहर में 3 बजे एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभा का आयोजन किया गया। कई लोग भी इसमें शामिल थे। अब उसके बाद देखिए सभा का आयोजन किया, लेकिन पुलिस ने उन पर कार्रवाई कर दी। पुलिस की कार्रवाई होने के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उसके बाद ये हुआ कि अब उसमें 16 साल का एक लड़का छोटे लाल, वो भी इसमें मारा गया। 10 लोग इसमें शहीद हो गए। अब 15 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन था। उनकी आज़ादी चाहने वाले लोग थे। उन्होंने उस समय भी काफ़ी बगावत की नवाब के खिलाफ, और उस समय भी काफ़ी कोशिश की कि भोपाल उस समय भारत में शामिल हो जाए। अब नवाब उस समय तक फिर भी नहीं मान रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ही जुड़ना चाह रहे थे नवाब। लेकिन
लेकिन इस बात के लिए फिर काफी का समय तक नहीं हो पा रहा था, तो फिर सरदार पटेल ने अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन को फिर माफ कीजिएगा, माउंटबेटन बोल रहा हूँ, सरदार पटेल ने अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन को नवाब हमीदुल्ला के पास बातचीत करने के लिए भेजा। अब नवाब हमीदुल्ला इस बात को समझ गए थे कि अगर वहाँ की जनता को सरदार पटेल को मना करने का मतलब है कि अगर सरदार पटेल को मना कर दिया तो वो फिर मार खाएंगे, मतलब मिलिट्री एक्शन होगा, मतलब ऐसा कहने का मतलब है। क्योंकि सरदार पटेल का ऐसा था कि वो पहले एक बार समझाते थे और अगर उसके बाद अगर कोई नहीं माना तो वो सीधा मिलिट्री एक्शन करके ले आते थे अंदर सबको जबरदस्ती। तो अब उनको समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने पटेल को ना कर दिया तो इसके लिए फिर उनको सजा मिलेगी, और वो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो का अंजाम देख चुके थे। ऑपरेशन पोलो पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप चाहे तो उस पर भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब उसके बाद ऑपरेशन पोलो को अंजाम दे चुके थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब माउंट वीपी मेनन जब आए तो वीपी मेनन के साथ उन्होंने इस बात के लिए बोला कि उन्होंने कई शर्तों के साथ भोपाल में आने की बात की, भारत के साथ विलय करने की बात की। कई शर्तों में जैसे ये शर्त थी कि भोपाल के नवाब को साल का 11 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में मिलना चाहिए। महल में फ्री बिजली की सुविधा और टेलीफोन व्यवस्था होनी चाहिए, और नवाब को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़े। इन 3 शर्तों के साथ भोपाल भारत में आ गया और उसके बाद फिर भोपाल के नवाब हमीदुल्ला भी भारत में शामिल हो गए। तो ये थी भोपाल को भारत से, पाकिस्तान की जगह भारत से विलय होने की कहानी। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।